नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के सभी भेदों की परिभाषा जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे श्याम, तो श्याम व्यक्ति का नाम है। कुर्सी, कुर्सी वस्तु है। पटना स्थान का नाम है। तो इस विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, इनके नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो आप समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं संज्ञा के 5 भेद क्या क्या हैं, या संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं क्या क्या हैं। तो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद क्या क्या हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे अब इसके परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास वस्तु का बोध हो, खास स्थान का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो राम किसी खास व्यक्ति का नाम होता है। मुंबई, पूरे विश्व में आपको एक ही मुंबई देखने को मिलेंगे। ताजमहल, पूरे विश्व में एक ही ताजमहल देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्या हैं, खास हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या याद रखना है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी ऐसा शब्द, ऐसा संज्ञा जिससे किसी एक जाति के सभी प्राणी या सभी वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु के पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, गाय आदि। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई लड़का रास्ते पे जा रहा है, अगर हम लोग उसका नाम नहीं जानते तो बोलते हैं कि एक लड़का जा रहा है। कहीं रास्ता में जा रहे हैं या कहीं हम लोग सफ़र करते हैं, कोई नदी मिलता है और अगर उसका नाम नहीं जानते तो बोलते हैं कि वो देखिए नदी। या कोई भी गाय हम लोग चरते देखते हैं, अगर उसका नाम नहीं जानते तो क्या बोलते हैं, गाय चर रही है। यानी लड़का बोलने से पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है। गाय, तो जितने भी विश्व में गाय हैं उसके लिए हम लोग गाय शब्द का यूज करते हैं। चलिए अब आगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी समूह का बोध होगा, ग्रुप का बोध होगा, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, भीड़, कक्षा, सेना आदि। तो भीड़ जो है ये किसका समूह है, लोगों का भी समूह है। तो भीड़ में लोगों का समूह रहता है। कक्षा, कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का समूह है। सेना क्या है, तो सेना में जवानों का समूह है। ये पुलिस, फौजियों का समूह है। तो आप समझ गए कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब आगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसा शब्द
ऐसा संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का, दोष का, उसका दशा का, उसका अवस्था का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे मोटापा। तो मोटापा क्या बता रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो क्या हो गया है, मोटा हो गया है, यानी उस व्यक्ति का अवस्था बता रहा है। मिठास, तो मिठास क्या है, ये भाव है। बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापा क्या है, किसी व्यक्ति का, जीव का अवस्था है। भूख, तो भूख भी क्या है, एक दशा है। तो आप समझ गए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से लोगों के, प्राणियों के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक में व्यक्ति का गुण, दोष, दशा, अवस्था, इन बातों का पता चलता है। चलिए अब आगे देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, चांदी, पानी, आटा आदि, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। चांदी क्या है, पदार्थ हैं। पानी क्या है, पदार्थ हैं। आटा क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिससे हमें पदार्थ का बोध हो, तो आप समझ आएंगे कि वो पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, संज्ञा के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़े, संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं उनकी परिभाषा के बारे में देखे, साथ में उनके उदाहरण भी देखे। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए।